सूरत नूर की एक आयत मुबारक है कि अलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात वत्तय्यबात लित्तय्यबीन वत्तय्यबून लित्तय्यबात। आम तौर पर इसका तर्जुमा ये किया जाता है कि नापाक औरतें या गंदी औरतें नापाक मर्दों या गंदे मर्दों के लिए हैं, और नापाक मर्द या गंदे मर्द नापाक औरतों या गंदी औरतों के लिए हैं, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं, और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। तो ये आम तौर पर इसका तर्जुमा किया जाता है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि लफ्ज़ जो हैं अरबी ग्रामर की रूह से ये ख़बरिया जुमले हैं, ख़बर दे रहे हैं। और अगर हम इसको ख़बर माने, जिस तरह ये लफ्ज़ बज़ाहिर ख़बर के हैं, एक होता है अमर यानी हुक्म, और एक है ख़बर यानी इतला दी है। तो अगर हम इसको ख़बर बनाएं तो क्या ये ख़बर हकीकत के मुताबिक है? यकीनन नहीं है। बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं कि जो गंदे हैं, नापाक हैं, मुराद है वो बदकारियों में मुब्तला हैं, लेकिन उनकी औरतें पाकीज़ा होती हैं, नेक होती हैं उनकी बीवियां। और बहुत सारे मर्द ऐसे हैं कि जो पाकीज़ा हैं, साफ़ किरदार के हैं, और उनकी बीवियां जो हैं वो बद किरदार साबित हो जाती हैं। तो अगर इसको बनाया जाए ख़बर, तो ये तो खिलाफ़ वाक़या हो जाएगी, हकीकत के ख़िलाफ़ हो जाएगी। जब ये हकीकत के ख़िलाफ़ है तो फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बताया है कुरान में तो वो झूठ में, वो हकीकत के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए इसको ख़बर नहीं बनाया जा सकता इस माना में। यानी अगर माना वही किया जाए कि नापाक औरतों वाला और नापाक मर्दों वाला माना किया जाए, तो इस माना में इसको ख़बर बनाना तो दुरुस्त नहीं होगा, जायज़ नहीं होगा। वो तो अल्लाह पर बुहतान बन जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ औक़ात ख़बर का अंदाज़ होता है लेकिन असल में हुक्म होता है। मिसाल के तौर पर कुरान हकीम में ये लफ्ज़ हैं कि वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरू। तो तलाक़ याफ़्ता औरतें अपने आप को 3 तोहर रोकती हैं। अब यहाँ पर बज़ाहिर लफ्ज़ तो ख़बर के हैं, लेकिन असल मुराद यहाँ पर अमर है कि 3 क़ुरू तक रोक के रखें, ये अमर है। अगरचे लफ्ज़ों को सिर्फ एतबार करें तो फिर रोकती हैं इसका तर्जुमा बनेगा, तो वो ख़बर का तर्जुमा बनेगा। लेकिन बाज़ औक़ात ख़बर अमर के माना में होती है, हुक्म के माना में होती है। तो यहाँ पर अगर इसको हुक्म के माना में लिया जाए तो फिर ये माना बनेगा कि गोया कि नापाक मर्दों का नापाक औरतों से ही निकाह जायज़ है, और नापाक औरतों का नापाक मर्दों से ही जायज़ है, और पाक मर्दों का पाक औरतों से निकाह जायज़ है, और पाक औरतों का पाक मर्दों से। लेकिन ऐसा भी नहीं है, शरीयत में ये हुक्म नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अगर एक आदमी पाक है तो उसका किसी ज़ानिया औरत से निकाह नहीं हो सकता, या एक आदमी ज़ानी है तो उसका किसी पाक औरत से निकाह नहीं हो सकता। ऐसा किसी आलिम ने आज तक फतवा नहीं दिया। तो इस माना में गोया कि ये ख़बर बनाना औरतें मुराद लेकर या अमर बनाना दोनों ही दुरुस्त नहीं है। जब ये दोनों ही दुरुस्त नहीं है तो फिर आयत का माना क्या है, असल मुराद क्या है आयत की? तो मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला, तो वो ये ज़िक्र करते थे कि भाई यहाँ पर मुराद औरतें नहीं हैं, आदतें हैं। अब तर्जुमा ये होगा कि अलखबीसातु लिलखबीसीन, गंदी आदतें तो गंदे मर्दों की होती हैं, नापाक औरतें नापाक मर्दों की होती हैं। वलखबीसून लिलखबीसात, और नापाक मर्द हैं नापाक आदतों के लिए, गंदे मर्द हैं गंदी आदतों के लिए। वत्तय्यबातु लित्तय्यबीन, और पाकीज़ा आदतें पाकीज़ा मर्दों के लिए होती हैं। वत्तय्यबून लित्तय्यबात, और पाकीज़ा मर्द होते हैं पाकीज़ा
عادتوں کے لیے۔ اور آیت کا جو پیچھے سارا سورہ نور کا پس منظر ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے کہ ان کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک دفعہ الزام لگ گیا کہ انہوں نے آپس میں غلط کیا ہے۔ تو ایک سفر میں سیدہ عائشہ صدیقہ تنہا رہ گئی تھیں، تو حضرت صفوان نے ان کو پہنچایا تھا قافلے تک، تو اس میں ایک الزام لگ گیا تھا جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارا اسی پس منظر میں یہ آیت بھی آئی ہے، اور اس آیت سے مراد یہ ہے کہ دیکھو تو عائشہ تو بڑی پاکیزہ عورت ہے اور صفوان ابن معطل بھی بڑا پاکیزہ مرد ہے، تو یہ گندی عادتیں ان میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ گندی عادتیں ہوں تو وہ تو گندے مردوں میں ہوں، ناپاک مردوں میں ہوں۔ یہ صفوان جیسے آدمی ان کے اندر گندی عادتیں ہوں، عائشہ جیسی عورت ان کے اندر گندی عادتیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکیزہ عادتیں ہوتی ہیں پاکیزہ مردوں کی، تو یہ صفوان ایک پاکیزہ مرد ہے تو اس کے لیے پاکیزہ عادتیں ہیں، اس کے تو اچھی عادتیں ہیں۔ تو یہ جو الزام ہے یہ 100% جھوٹ ہے، غلط ہے۔ تو آیت کے اندر عورتوں کی بجائے عادات مراد لینا یہ زیادہ درست ہے، اگرچہ اکثر مفسرین نے عورتیں مراد لی ہیں، لیکن وہ پھر خبر بنانا وہ بھی درست نہیں بنتا اور امر بنانا وہ بھی درست نہیں بنتا۔